डॉक्टर साहब, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। हम जी पिछले 31-32 महीनों से ये बात बता रहे हैं पाकिस्तानियों को। डाइटरी डिसऑर्डर है। बिल्कुल। आप अगर अपने ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर आपकी रिवर्स हो जाती है। जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स हैं या किताबें जो जितनी मैंने पढ़ी हैं शुगर पे, आप लोग मुझे इस पे करेक्ट करें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि शुगर लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बिल्कुल टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डाइटरी डिजीज़ है, ग़िज़ाई बीमारी एक ही चीज़ है ना। वो लाइफस्टाइल में तो ग़िज़ाई आती है। बिल्कुल ऐसे ही। इस पे सारे डॉक्टर एग्री करते हैं कि ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, ग़िज़ा ठीक कर लें, तो शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। पाकिस्तान में ना एक स्ट्रगलिंग किस्म का डॉक्टर है, ठीक है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वो एक्टिव होता है। वो कह रहा है कि ये ना लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ना डाइटरी डिसऑर्डर है, ना ये ग़िज़ाई बीमारी है, ये हार्मोनल डिजीज़ है। ठीक है। पूरा पाकिस्तान एक तरफ, सारे डॉक्टर एक तरफ, वो एक बच्चा जमूरा जो है ना वो खड़ा है, वो कहता है जी नहीं हार्मोनल डिजीज़ है, हार्मोनल डिजीज़ है। आप दोनों डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर कैसर साहब, आप मुझे बताएं कि ये हार्मोनल डिजीज़ है या लाइफस्टाइल या डाइटरी डिजीज़ है? सर इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें मैं पहले बता दूं जो नाज़रीन हमें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे बाद में। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ एक होती है और एक टाइप 1। टाइप 1 तो बेशक हार्मोनल इस वे में है, उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रही तो आपने बाहर से, ठीक है, हार्मोनल डिजीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज में बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है जो कि डाइट की वजह से आती है। Okay. अगर आपने अपना डाइट और लाइफस्टाइल ठीक कर लिया तो उसी से आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। उसमें बाहर से इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसी हार्मोनल बीमारी को डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर हार्मोनल है तो वो साथ ही कहते हैं कि मेडिकल जुर्म है टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का लगाना। तो एक तरफ वो कहते हैं कि हार्मोनल है, एक तरफ वो कहते हैं इंसुलिन टाइप 2 में लगाना मेडिकल जुर्म है। तो दोनों बातों में तजाद है। बेसिकली मरीजों को एक मिसगाइड किया जा रहा है। और दूसरा सर, हमने जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है उनका ऑनलाइन क्लिनिक बंद होने की वजह से या कम होने से पेशेंट, तो ऑनलाइन की दुनिया तो एक है सर। हसद का तो वैसे भी कोई इलाज हसद का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसमें मरीजों का कसूर नहीं है। हमारे पास कई पेशेंट्स उनके आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, वो बताते हैं हमारा जो सीजन 31 है उसमें 5 पेशेंट आए। अभी एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे पास 5 पेशेंट आए जी। डॉक्टर फलां के हम जो इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब हैं उनसे हमने इलाज करवाया। हम शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं खुराक से, ग़िज़ा से। वो हमें चमचों में 1-2 चम्मच चावल के खा लें। सर ये 1-2 चम्मच वाला क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, 12 चम्मच 12 चम्मच। देखें बात ये है सर कि देखें सिर्फ आपने अपोज करना है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा एक मरीज को एटीएम समझने के अलावा भी कुछ समझें कि भाई वो इंसान है, उसके दुख में दर्द में अगर आप बराबर के शरीक नहीं हैं तो आप कैसे मुआलिज हैं? आपको पता है कि आप वैसे उनका दावा ये है कि 28 साल तक उनके पास पेशेंट सर वो तो 28 साल तक तो सर यही तो बात है। और 28 साल तक अगर आ रहे हैं तो वो शिफा अब क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, उनका ये भी दावा उनके हाथ में शिफा बहुत सर, अल्लाह पाक उनको उनके हाथ में मजीद शिफा दे ताकि वो 30 साल तक लोग आते रहे, ताकि मजीद अगले 128 साल तक वो लोगों की ऐसे चक्कर ही लगवाते रहे। ये वो वाली शिफा है। चावल गिन के खिलाने हैं जब रोटियां बतानी सीधी साइज की खा ले। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जो डॉक्टर कहता है जी मेरे हाथ में शिफा है और ये साथ में कहता है जी 28 साल तक मेरे पेशेंट बार बार आ रहे हैं, वो शिफा किधर गई है? सर यही तो बात है कि आप देखें कि ऐसा घन चक्कर है कि वो 28 साल से शिफा क्यों नहीं पा रहे, वो 28 साल से बार बार क्यों आ रहे हैं? सर 28 साल उम्रें गुजर जाती है, जनरेशन चेंज हो जाती हैं, उम्र लगी है पब्बा लेकिन बंदा ठीक नहीं है। बंदा तो ठीक नहीं। इसमें सर मैं एक और चीज, हार्मोनल की बात है। अगर हार्मोनल है तो मैं सवाल डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, अगर हार्मोनल है तो आप बताएं फिर शुगर का मरीज डाइट में जो मर्जी खाए, गोली खाए और इंसुलिन लगाए और एंजॉय करे, ऐसा तो नहीं आप कहते। आप कहते हैं डाइट में फिर भी मॉडिफिकेशन करनी है। 12 तो ये ग़िज़ाई बीमारी हुई ना। फिर आपको डाइट का तो फिर कंसेप्ट वही आ जाता है कि आप 12 चम्मच कहते हैं चावल के खाएं, एक सीधी साइज की रोटी खाएं, फिर बंदा खुल के रोटी खाए, खुल के चावल खाए, उसे क्या जरूरत पड़ी फिर डाइट में मॉडिफिकेशन करने की? डॉक्टर साहब, अबू जहल था ना, बड़ा पढ़ा लिखा था। मक्का में एक जो कौंसल थी ना एल्डर्स की, उसका नाम था दारुल नदवा। अच्छा। उस कौंसिल का मेंबर बनने के लिए आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया पे आना होता था। इतनी उम्र हो, इतना आपका असर रसूख हो, आपका फन खिताबत हो, शमशीर चलानी आती हो, मतलब अपना वो एक स्टैंडर्ड हो।
अबू जहल को लॉज को बाईपास करके कम उम्री में उसका मेंबर बना दिया था, यानी इतना पढ़ा लिखा था। हाँ, ठीक है, बहुत समझदार था ये अबू जहल की मैं बात कर रहा हूँ। ये इतना पढ़ा लिखा समझदार था कि आखिरी नबी हमारे रोल मॉडल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ए मेरे रब, मुझे उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब इनमें से किसी एक को मेरी टीम का हिस्सा बना दे ताकि इस्लाम को तकवीत दे। यानी हजरत पाक ने दुआ में उनको मांगा हुआ है। वो बंदा, उसको पता था कि ये नबी आखिरी नबी है, इनका बयानिया, इनका पैगाम आखिरी पैगाम है, ये तौहीद का पैगाम है, लेकिन मरते दम तक उसने वो कलमा नहीं पढ़ा था। इस वक्त ना मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत अबू जहल है। एक अबू जहल ये जिसका भी जिक्र किया है, उसको पता है कि शुगर गिजाई बीमारी है, वो खुद भी शुगर का पेशेंट है। सर 1250 mg वो मेटफॉर्मिन खाता है। अच्छा अच्छा। 500 सुबह, 500 शाम, 250 दरमियान में दोपहर को। अच्छा, ये और सर आपको कैसे? एमरल 2 mg वो दिन में खाता है। ठीक है, यानी कि 1250 मेटफॉर्मिन और 2 mg एमरल खाता है। इसलिए पता है कि उसकी बीवी हमारे साथ काम करती थी। अच्छा, पहले मैडम इधर थी ना? मैडम इधर है ना। अच्छा, मैडम ने आपको बताया? मैडम ने तो है ना, मेरे पास व्हाट्सएप की चैट पड़ी है। सारे जब काम करते तो मैंने भी बता रहा था कि मुझे इतनी शुगर है, उसने कहा जी मेरे खावन को भी इतनी शुगर है। अब वो बंदा जब से हमने मैडम को निकाला, वो ऐसा गुस्से में आया है कि हर रोज वो कहता जी नहीं 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 नहीं, शुगर हार्मोनल बीमारी है। अच्छा, दरख्तों पे लिख के लगाना, दरख्तों पे लगाना। हम दरख्तों पे चढ़ भी जाए तो फिर भी ये फिर बात भी नहीं मानने वाला। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं चैलेंज करता हूं उस डॉक्टर को। 2 दिसंबर 2023 को हमने उसकी बीवी को निकाला। 2 दिसंबर 2023 से पहले मुझे एक वीडियो, एक पोस्ट बता दे जिसमें उसने हार्मोनल डिजीज बोला हुआ। ये 28 साल से तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहते हैं, यानी 27 साल तक उसने कभी ये बोला भी नहीं कि हार्मोनल डिजीज है। वो जब हमने बोला शुरू किया कि ये डाइटरी डिसऑर्डर है, ग़िज़ाई बीमारी, नहीं, हार्मोनल डिजीज है। और साथ में ये कहता है कि इंसुलिन लगाना भी गुनाह है। अच्छा सर, एक और बात, पीछे ये क्लेम कर रहे थे, यही जो डॉक्टर साहब हैं, ये क्लेम कर रहे थे जी कि शुगर तो कंट्रोल होती है, रिवर्स नहीं होती। हाँ, रिवर्स नहीं। अच्छा, वो मुद्दा भी चेंज हो गया। अच्छा, वो क्या होगा? अब वो कहना शुरू हो गया जी हाँ ये रिवर्स होती है, कुछ कुछ हो जाती है, कुछ कुछ हो जाती है सर, वो कुछ कुछ होता होना शुरू हो गया। कुछ कुछ होता है, हवा लगना शुरू हो गया। सर वो बड़ी मजे की बात हुई। मैं आज टीवी पे गया सिद्रा इकबाल के मॉर्निंग शो में, तो मैं तो जिधर जाता हूँ मैं तो जीपीएस फार्मूला लोगों की खोपड़ी में डालाता हूँ ना। तो अब हमारी देखा देखी इन्होंने भी कॉल किया चैनल को, यार हमें भी बुलाओ, हम तो डॉक्टर हैं, बुला लिया जिनको। अच्छा, वो सिद्रा इकबाल ने स्टार्ट ही यहीं से लिया, जीपीएस से, कि जी वो एक जेंटलमैन है कि जिनको 18 साल से शुगर थी और उन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स कर लिया, उनका जीपीएस फार्मूला। आप बताएं जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये सवाल समझ, ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, सिलेबस से बाहर आ गया। सर उस वक्त जो इनकी शक्ल देखने वाली थी ना डॉक्टर साहब की, वो मैं कहता हूँ कि क्या एंटरटेनिंग सीन है वो जरा समझ नहीं आ रही बोलना क्या है। अच्छा, फिर दरअसल साउथ एशिया में चूंकि वो अवेयर ने, अच्छा ना तो वो मेरे साथ मेरा जिक्र कर सके, ना वो डिनाई कर सके, क्योंकि जो वहां पे एंकर है वो इतनी पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की है, वो जो सिद्रा इकबाल है, उसको तो मैं रटाया। मैं भाई जब जिधर भी जा रहा हूँ ना, जिस चैनल पे भी जा रहा हूँ, मैं जीपीएस फार्मूला ना एंकर की खोपड़ी खोल के सर हर अंदर डाल के, चैनल वाले अपने मरीज भी दे रहे हैं। चैनल वालों के मरीज अलग आ रहे हैं, वो चैनल के डायरेक्टर्स तक खुद जीपीएस फॉलो तो पेरेंट्स हमारे प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हैं। हम पैगाम भी देंगे डॉक्टर साहब को कि आप ये जो एफर्ट कर रहे हैं ये कोई ज्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं होने वाली। अच्छा, इन्होंने एफर्ट बंद कर दिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 7 जून 2025 को इन्होंने खुद कहना है कि जी वाकई ये डाइटरी डिसऑर्डर है। अभी कोई नई रिसर्च चाहिए, नई रिसर्च चाहिए, अभी कोई नई चीजें आ रही हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि देखें साइंस है ना, तब्दील होती रहती है, तो लिहाजा अब आप हमारे उस प्रोग्राम में आ जाएं जिसमें हम लोगों की दवाइयां खिलवा देते हैं। तो इन्होंने एक दिन आना है।
एटीएम का मसला है। एटीएम बना हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब, आप इस डॉक्टर को कोई मैसेज तो दें कि सर एक ही मैसेज है कि होश के नाखुन लें और अपनी किताबें सही पढ़ें। वो किताबें नहीं किताबें पढ़े, सही वाली नहीं, उन्होंने पढ़ी नहीं ना वो किताब पढ़ ले। अच्छा बाय द वे, मैं इस वीडियो में उस डॉक्टर को पता ही होगा हम कौन है वो डॉक्टर। पिछले 25 साल या 28 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। 28 साल में जो उन्होंने कोई किताब पढ़ी है ना, वो जरा कमेंट सेक्शन में तो हमें बता दें कि कौन सी किताब उन्होंने पढ़ी। सब कुछ पढ़ी नहीं उन्होंने, कोई एक भी नहीं पढ़ी। एक भी नहीं पढ़ी। नहीं डॉक्टर तो सर, हैं, लेकिन सारे- ये नहीं पता एमबीबीएस से आगे क्या पढ़ा है, ये पता नहीं क्लियर। लेकिन डॉक्टर वो तो डिप्लोमा तो सर किया ही होगा ना। सर वो पहली बात एफसीपीएस नहीं है, स्पेशलिस्ट। हाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है। स्पेशलिस्ट बंदा आप देखें ना, आप स्पेशलिस्ट एफसीपीएस हैं, जी, मुझे बता दें कि कहाँ पे वो एफसीपीएस है। नहीं है वो सर। लिखते ही नहीं है। लिखते नहीं, जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं लिखता तो उसका मतलब डाउटफुल है। डाउटफुल है, ठीक है। नाजरीन, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, हार्मोनल बीमारी कहने वाला डॉक्टर बुनियादी तौर पे जिद पे आया हुआ है और उसका चूंकि वो फेसबुक पे बिजनेस चल रहा है सारा, वो कम होना शुरू हो गया। हमारी बात जगह जगह पे पहुंचनी शुरू हो गई है और वो हसद का मारा हुआ कभी उधर बातें कर रहा है, कभी उधर बातें कर रहा है, किसी बात पे तवज्जो नहीं देनी। आप खुद जीपीएस फॉर्मूले पे अमल कर ले, नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर। खुद अपनी रीडिंग 2 घंटे बाद चेक कर लें। नाश्ते में आप अंडा पराठा खाने की बजाय, एक अंडा एक पराठा खाने की बजाय 3 अंडे खा लें, सब्जियां डाल के ऑमलेट बना के, इसकी शुगर चेक कर लें। और दूसरे दिन आप कर लें कि एक अंडा एक पराठा खा के शुगर चेक कर लें। आपको पता चल जाएगा कि पराठा खाने से कम अज कम भी 80 पॉइंट शुगर ज्यादा बनती है। 80 पॉइंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए आपको फिर वो डॉक्टर खिलाता है गोलियां। फिर वो कहते हैं कि जी हार्मोनल डिजीज है। धोखे में नहीं आना। 90 दिन का प्रोग्राम इसी चीज की तरबियत देता है कि आपने अपने शुगर को बगैर दवाइयों के कैसे कंट्रोल करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।